नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहानाबाद की। तो दोस्तों, जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन का जहानाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को जहानाबाद में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की। तो दोस्तों, दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को दरभंगा जिले में 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को दरभंगा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की। 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को नवादा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की। 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की। 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 6-6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की। 9 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की। 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पूर्वी चंपारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की। 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की। 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की। 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बांका में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की। 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी बेगूसराय में 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की। 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की। 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो या महागठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की। 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मधुबनी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की। 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को मधेपुरा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की। 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की। 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को मुजफ्फरपुर में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की। 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन का रोहतास में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को रोहतास में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की। 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 1-1 सीट तो वहीं अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें
अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 83 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 26 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 11 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों औरंगाबाद की सभी 6 सीटें एनडीए गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को किशनगंज की 4 विधानसभा सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को खगड़िया में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को गया में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को जमुई में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सुपौल में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 117 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 68 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 15 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सीतामढ़ी में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन 125 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को अभी तक 74 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 17 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सारण में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सहरसा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को शिवहर की 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन और अन्य का शिवहर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 138 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 86 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 19 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों इस सर्वे में तो एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी नजर में अब की बार बिहार का कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।